welcome to DICS. This is Dr. Radhika Kalola, and here we are with another new topic named as CAR-T cell therapy. So, CAR-T cell therapy was recently in the news. As you can see this is an article of Indian Express in which CAR-T cell therapy was discussed. So, in today's video, we are going to discuss about CAR-T cell therapy, what is CAR-T cell therapy and how CAR-T cell therapy was used to treat cancer. But before this, we will see why CAR-T cell therapy was in the news. What is the context behind this news? Okay. So in India, CAR-T cell therapy को मार्केट ऑथराइजेशन मिल चुका है. क्या मिल चुका है? मार्केट ऑथराइजेशन मिल चुका है. किसने ये मार्केट ऑथराइजेशन दिया है? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने मार्केट ऑथराइजेशन दे चुके हैं किसको? CAR-T cell therapy को इंडिया में. And this is how India became the first developing nation, first among the developing nation to develop the CAR-T cell gene therapy. इंडिया यहाँ पे पहला नेशन बन चुका है among the developing nation to develop the CAR-T cell gene therapy. तो सबसे पहले हम CAR-T cell के बारे में अगर हम जाने, उससे पहले हम देखते हैं सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन क्या है. फाइन. तो यहाँ पे सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एक सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी है जो कि अपने फंक्शन परफॉर्म करता है विच आर असाइंड टू सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, जो भी फंक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलते हैं उनके बिहाफ पे यहाँ पे कौन परफॉर्म कर रहे हैं? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन. अब ये फंक्शन क्या परफॉर्म करता है? तो यहाँ पे मेनली इसके दो फंक्शन है. फर्स्ट, यहाँ पे ये अप्रूवल देता है कोई भी न्यू ड्रग को जो मार्केट में आता है. ठीक है, मार्केट में आने से पहले जो अप्रूवल मिलता है उसको कहाँ से मिलता है? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से मिलता है. सेकंड फंक्शन क्या करता है? ये क्लिनिकल ट्रायल को भी अप्रूवल देता है. मतलब कोई भी ड्रग अगर मैन्युफैक्चर हो रही है तो उससे पहले क्लिनिकल ट्रायल होता है और उन्हीं क्लिनिकल ट्रायल को भी यहाँ पे अप्रूवल देने का काम CDSCO ही करता है. ठीक है. नेक्स्ट, यहाँ पे ये एक सेंट्रल लाइसेंस अप्रूविंग अथॉरिटी भी है जो बहुत सारे लाइसेंस अप्रूव करता है रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड. इज दैट क्लियर? तो ये हो गया CDSCO के बारे में. नेक्स्ट हम देखेंगे CAR-T सेल थेरापी क्या होता है. तो CAR-T सेल थेरापी को देखने से पहले व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CAR-T सेल थेरापी ये देख लेते हैं. CAR-T सेल का फुल फॉर्म क्या होता है? C फॉर काइमेरिक, A for antigen and R for receptor. Fine. Chimeric antigen receptor T cell therapy. T cell हमने पहले भी देखा हुआ था, बट जिसको याद नहीं है फटाफट से क्विक रिविजन. हमारी बॉडी में होता है ब्लड, राइट? और ब्लड के मेनली क्या कंपोनेंट होते हैं? ब्लड के मेनली कौन से कंपोनेंट होते हैं? वन इज प्लाज्मा एंड सेकंड इज ब्लड सेल्स. ब्लड सेल्स यहाँ पे मेनली तीन टाइप के होते हैं. वन इज WBC, अनदर वन इज RBC एंड थर्ड वन इज प्लेटलेट्स. तो यहाँ पे आज का जो हमारा कंसर्न है दैट इज WBC के रिलेटेड, राइट? WBC में जो सेल होते हैं, WBC में सेल्स होते हैं, एक ग्रैन्युलोसाइट होता है एंड सेकंड सेल इज ग्रैन्युलोसाइट. WBC में दो टाइप के सेल होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट एंड ए ग्रैन्युलोसाइट. जो हम आज देखने वाले हैं वो है ए ग्रैन्युलोसाइट सेल्स के बारे में. ए ग्रैन्युलोसाइट अगेन फर्दर यहाँ पे बी लिम्फोसाइट एंड वेट. यहाँ पे ए ग्रैन्युलोसाइट होते हैं लिम्फोसाइट्स एंड सेकंड इज मोनोसाइट्स. एंड अगेन लिम्फोसाइट्स आर क्लासिफाइड इनटू B lymphocyte एंड T lymphocyte. ठीक है, ये हमने पहले भी देख चुके हैं, आगे वाले वीडियो में आप जाके देख सकते हो. तो आज जो हमने देखने वाले वो है B lymphocyte एंड T lymphocyte के बारे में. तो यहाँ पे B lymphocyte क्या करता है? B lymphocyte इम्यून रिस्पॉन्स देता है. सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स हमें मिलता है. मतलब जब भी हम बीमार होते हैं तो उस वायरस या उस बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारी बॉडी में एंटर हुआ तो उसके अगेंस्ट फाइट करने का काम कौन कर रहा है? B lymphocyte कर रहा है. और T lymphocyte भी उसको हेल्प करता है. तो T lymphocyte जो है, T lymphocyte मेनली दो टाइप के होते हैं.
टी लिम्फोसाइट जो है वो मेनली दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट यहाँ पे टी हेल्पर सेल एंड टी किलर सेल। फाइन। टी किलर सेल है जो सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है, मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब बॉडी में आ रहा है उसको मारने का काम कौन करता है? टी किलर सेल। और उस इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करने में, मतलब जो बी लिम्फोसाइट इम्यून रिस्पॉन्स दे रहा है उसको एक्टिवेट करने का काम कौन करता है? टी हेल्पर सेल। ये हमने पहले देख चुके थे। आज जो हम देखने वाले हैं वो है कार्टी सेल थेरापी। तो कार्टी सेल थेरापी में क्या किया जाएगा, जो भी पेशेंट है जिसको कैंसर हुआ है उस पेशेंट का हम क्या लेंगे? ब्लड लेंगे, राइट। वो पेशेंट में से हमने क्या एक्सट्रैक्ट किया? ब्लड एक्सट्रैक्ट किया। अब ब्लड में से हमने कौन से सेल्स को निकाला? साइड में कौन से किया सेल को? वो है टी सेल्स को, मतलब टी लिम्फोसाइट को हमने वहां से एक्सट्रैक्ट कर लिया उस ब्लड में से। अभी ये जो टी सेल्स हमने एक्सट्रैक्ट किया उस टी सेल में हम क्या करेंगे? एक जीन इंसर्ट करेंगे, एक जीन इंसर्ट करेंगे जीन एडिटिंग के थ्रू। वो जीन कौन सा होगा? कार जीन, ठीक है। वो जीन जो है दैट इज कार, मतलब काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर जीन। कार जीन को हमने यहाँ पे इंसर्ट किया, किसके अंदर? टी सेल के अंदर। जैसे ही टी सेल के अंदर इसको हमने इंसर्ट कर दिया कार जीन को, फिर लेबोरेटरी में हम इसको बहुत सारे नंबर में कार्टी सेल्स को डेवलप करेंगे, मतलब आर्टिफिशियल इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइड होने दे रहे हैं। जब ये बहुत सारे कार्टी सेल बन जाएंगे तो यहाँ पे हर एक टी सेल के अंदर कौन सा जीन होगा? कार जीन होगा। एंड दिस कार जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कार प्रोटीन। ओके, तो ये जो कार प्रोटीन है ये कहाँ पे आएगा? इस सेल के ऊपर। मतलब ये हो गया आपका टी सेल। इस टी सेल के अंदर हमने क्या इंसर्ट किया था? जीन। विद जीन कार जीन। कौन सा डाला था यहाँ पे? कार जीन, राइट। और कार जीन डालने की वजह से एक प्रोटीन बन रहा था, वो प्रोटीन यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है एंड दैट प्रोटीन इज नेम एज कार रिसेप्टर। यहाँ पे क्या ये है? कार रिसेप्टर है। इज दैट क्लियर? फाइन। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा? जो बहुत सारे टी सेल्स, मतलब कार्टी सेल्स बहुत सारे जो बन चुके हैं, इसको हमने क्या करना है? इसको हमने पेशेंट की बॉडी में इंसर्ट करना है, मतलब उसको हम पेशेंट की बॉडी में डालेंगे। जैसे ही पेशेंट की बॉडी में इसको डालेंगे ये क्या होगा? अभी आगे क्या करेगा देखो। जैसे ही इसको हमने पेशेंट की बॉडी में डाला तो पेशेंट की बॉडी में क्या होंगे? ट्यूमर सेल्स होंगे। सपोज दिस आर दी ट्यूमर सेल, मतलब कैंसर सेल्स, जो कैंसर कॉज करता है वो सेल, ठीक है, कैंसरस सेल्स होते हैं, उसको ट्यूमर सेल्स बोला जाता है। तो ट्यूमर सेल के ऊपर एक यहाँ पे रिसेप्टर होता है, ठीक है। जो भी ट्यूमर सेल्स होते हैं मेनली उनकी सरफेस पे एक CD19 करके एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। CD19 करके एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। अभी हो क्या रहा है? जो हमारा कार्टी सेल था, यहाँ पे जो हमारा कार्टी सेल था जो हमने इंसर्ट किया था पेशेंट की बॉडी के अंदर, ये कार्टी सेल कहाँ पे जाके बाइंड हो जाएगा? इस CD19 रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे इस रिसेप्टर पे जाके जैसे ये बाइंड होता है, कार्टी सेल क्या रिलीज करते हैं? साइटोकाइनिन्स। क्या रिलीज कर रहे हैं? साइटोकाइनिन्स रिलीज करता है। और यही साइटोकाइनिन इस ट्यूमर सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से कार्टी सेल थेरापी काम करता है। तो इनिशियली आपने क्विक रिवीजन क्या किया था? जो भी पेशेंट है, पेशेंट की बॉडी में से ब्लड निकाला, ब्लड में से कौन से सेल्स को अलग किया? टी सेल्स को अलग किया, राइट। उस टी सेल में क्या किया आपने? जीनेटिक एडिटिंग की। और ये जीन एडिटिंग करके तुमने कौन सा जीन अंदर डाला? कार जीन अंदर डाला। जैसे ही कार जीन टी सेल के अंदर गया वो क्या बनाने लगा? एक प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? कार प्रोटीन, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर प्रोटीन, जो कि उसकी सरफेस पे जाके रिप्रेजेंट हो रहा है, जो हेल्प करेगा इन दो सेल की बाइंडिंग में, ट्यूमर सेल की और टी सेल की बाइंडिंग में हेल्प करता है। इज दैट क्लियर? फिर उसको आपने लेबोरेटरी में ग्रो किया। जब वो बहुत सारे नंबर में ग्रो हो जाता है उसको पेशेंट की बॉडी में आपने इंसर्ट कर दिया। जैसे पेशेंट की बॉडी में इंसर्ट किया, ये कार्टी सेल जाके ट्यूमर सेल पे बाइंड होने लगेंगे और वो डिस्ट्रॉय कर देंगे ट्यूमर सेल को विद द हेल्प ऑफ साइटोकाइनिन्स, जो कि ये रिलीज कर रहा है। इस तरीके से यहाँ पे कार्टी सेल थेरापी काम करता है, राइट। अभी कार्टी सेल थेरापी के सिवा कौन कौन से तरीके हैं कैंसर को ट्रीट करने के? तो आप सबने सुना होगा कीमोथेरापी, रेडियोथेरापी, राइट।
रेडियोथेरापी में क्या होता है, रेडिएशंस डाले जाते हैं। मतलब कोई भी बॉडी है, कोई भी कैंसरस बॉडी है, जिस पेशेंट को कैंसर हो रखा है, वहां पे सपोज दिस इज अ बॉडी जिसको कैंसर हो रखा है, और यहाँ पे इसको क्या है, ट्यूमर है, मतलब कैंसर का एक गांठ है, राइट। यहाँ पे क्या है, इसको ट्यूमर। अब इस ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने के लिए आप क्या डालोगे, रेडिएशंस डालोगे। वो गामा रेडिएशंस हो सकता है, ठीक है, इतने स्ट्रॉन्ग रेडिएशन ताकि वो ट्यूमर को डिस्ट्रॉय कर दे। इज दैट क्लियर? दिस इज रेडिएशन थेरापी। कीमोथेरापी में क्या होता है, कीमोथेरापी में ड्रग्स को इंसर्ट किया जाता है इंट्रावीनसली, मतलब डायरेक्टली वेन्स के थ्रू ड्रग्स को इंसर्ट किया जाता है टू किल दी कैंसर सेल, मतलब ट्यूमर सेल को खत्म करने के लिए। सो दिस टू आर द ट्रेडिशनल मेथड जो कि यूज होता है कैंसर को ट्रीट करने के लिए, जो कि है कीमोथेरापी एंड रेडिएशन थेरापी। अपार्ट फ्रॉम दिस टू मेथड यहाँ पे कार्टिसेल थेरापी भी है, और ये जो कार्टिसेल थेरापी है ये मेनली ट्रीट करता है दो टाइप के कैंसर को। ये मेनली कौन से टाइप के कैंसर को ट्रीट करता है, वन इज ल्यूकेमिया एंड सेकंड इज लिम्फोमा। वन इज leukemia and second is lymphoma। इन दो टाइप के कैंसर को मेनली ट्रीट करता है कार्टिसेल। ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर, जो हम साइंटिफिकली इसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। लिम्फोमा जो कैंसर है, लिम्फोमा कैंसर बी सेल का कैंसर होता है, मतलब बी सेल्स हो ना हमारी बॉडी में, जो बी लिम्फोसाइट्स है, उसका अगर कैंसर है देन इट इज लिम्फोमा। लिम्फोमा में भी दो टाइप होते हैं, Hodgkin lymphoma and non-Hodgkin lymphoma. Mainly here carticel therapy is used to treat non-Hodgkin lymphoma. Fine. So this was all about carticel therapy. Next we will see what are the efficacy of carticel therapy. तो कार्टिसेल थेरापी की वजह से यहाँ पे लो ड्रग रिलेटेड टॉक्सिसिटी होगा। मतलब मेनली अगर आप कैंसर को ट्रीट करने के लिए ड्रग का यूज कर रहे हो तो बहुत ज्यादा ड्रग टॉक्सिसिटी क्रिएट हो सकता है उस पेशेंट की बॉडी में, बट यहाँ पे ड्रग का यूज मिनिमल है, जिसकी वजह से जो ड्रग टॉक्सिसिटी है वो बहुत कम होगा। और अगर ड्रग टॉक्सिसिटी यहाँ पे कम है तो उसकी वजह से न्यूरोटॉक्सिसिटी भी कम होगा। न्यूरोटॉक्सिसिटी मतलब नर्व सेल्स जहाँ पे डैमेज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द ड्रग टॉक्सिसिटी, राइट, क्योंकि वो नर्व सेल को भी डैमेज कर सकता है, उसे बोला जाता है न्यूरोटॉक्सिसिटी। बट बिकॉज ऑफ कार्टिसेल थेरापी देयर आर लोअर चांसेस ऑफ ड्रग टॉक्सिसिटी एंड न्यूरोटॉक्सिसिटी। सेकंड, यहाँ पे जो कार्टिसेल थेरापी है जिसकी वजह से साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम भी कम देखने को मिलेगा। मतलब कोई भी अगर ड्रग लेते हैं और वो ड्रग जब कोई भी ट्यूमर सेल को किल करता है या फिर रेडिएशन थेरापी के थ्रू अगर ट्यूमर सेल को खत्म किया जा रहा है तो साइटोकाइनिन बहुत ज्यादा रिलीज होता है बॉडी में। और ये जो साइटोकाइनिन है ये एक इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन क्रिएट करता है हमारी बॉडी में। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, जहाँ पे एरिया रेडनेस हो जाता है, ठीक है, अगर मच्छर काटा आपको फॉर एग्जाम्पल तो उस एरिया में क्या हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगा, पेन होगा, देन हीट जनरेट होगा। दिस ऑल आर द सिम्टम ऑफ इन्फ्लेशन। और ये इन्फ्लेशन के सिम्टम जब भी कोई डिसीज को ट्रीट किया जाता है उस टाइम पे भी बॉडी में देखने को मिलते हैं। बट जब कैंसर को ट्रीट करने के लिए जो हम ड्रग यूज करते हैं उस केस में हाइपर इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। बट बाय कार्टिसेल थेरापी हम यहाँ पे साइटोकाइनिन रिलीज सिंड्रोम को कम कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? सो दिस आर द एफिकेसी ऑफ कार्टिसेल थेरापी। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ कार्टिसेल थेरापी? तो फर्स्ट यहाँ पे कार्टिसेल थेरापी जैसे मैंने पहले ही बोला वो लिम्फोमास एंड ल्यूकेमियास को ही ट्रीट करने में ज्यादा एफिशिएंट है। बाकी कैंसर इतनी एफिशिएंटली वो ट्रीट नहीं कर पाएगा जितना एफिशिएंटली वो लिम्फोमास एंड ल्यूकेमिया को ट्रीट कर सकता है। दिस इज द फर्स्ट चैलेंज। सेकेंड चैलेंज जो कार्टिसेल थेरापी है दैट इज नॉट अफोर्डेबल टू नॉर्मल पीपल, ठीक है, मतलब इसका प्राइस है जो है वो बहुत ज्यादा होने की वजह से नॉर्मल लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इजीली। So these are the challenges related to CAR-T-cell therapy, and there is also one challenge because of CAR-T-cell therapy. There is a epileptic syndromes देखने को मिलते हैं यहाँ पे, right? So this all
this is all about challenges related to CAR T cell therapy, and this is all about CAR T cell therapy. I hope you understand the method how CAR T cell therapy is used to treat cancer. Now, at the end, I want to discuss what is cancer. कैंसर क्या होता है? मतलब कैंसर एक बीमारी नहीं है, कोई एक वायरस से नहीं हो रही आपको, ठीक है, ना ही कोई बैक्टीरिया से हो रही है, ना दूसरे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो रही है. तो कैंसर होता कैसे? हमारी बॉडी में कुछ सेल्स होते हैं, और ये जो हमारी बॉडी जो पूरा सेल से बना हुआ है, ये बॉडी के सेल कुछ कुछ टाइम ड्यूरेशन में क्या करते हैं, डिवाइड होते रहते हैं. मतलब एक सेल होगा वो दो सेल में डिवाइड होगा, एक सेल में से क्या बनेगा, दो सेल बनेंगे, ठीक है. This one cell is divided into two cell, and again this two cell will further divide into four cell. इस तरीके से कॉन्स्टेंटली हमारी बॉडी में क्या होता रहता है, सेल डिविजन होता रहता है, ठीक है. बट ये कंट्रोल्ड मैनर में होता है. बट जब ये सेल डिविजन अनकंट्रोल्ड मैनर में होने लगता है, तभी पूरा एक ट्यूमर बन जाता है. मतलब यहाँ पे सेल का एक गांठ बन गया, बहुत सारे सेल मिलके एक गांठ बना दिए, ठीक है. तो अभी दिक्कत क्या आ रही है, ठीक है, सेल्स ही तो है, तो इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि जो नॉर्मल यहाँ पे ब्लड सप्लाई है वो ठीक से मिल नहीं पाता, और अगर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता तो इनका होना स्टार्ट हो जाएगा नेक्रोसिस. मतलब ये टिश्यू यहाँ पे सड़ना स्टार्ट कर देगा, बिकॉज उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, और ये आजू बाजू एरिया को भी इन्फेक्ट करेगा. सो दिस इज हाउ कैंसर वर्क. मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में मैंने बता दिया आपको. फिर ये जो कैंसर है वो दो टाइप के होते हैं. वन इज बिनाइन कैंसर, वन इज बिनाइन, एंड सेकंड इज मैलिग्नेंट. सेकंड इज मैलिग्नेंट. फर्स्ट इज बिनाइन एंड सेकंड वन इज मैलिग्नेंट. तो ये जो बिनाइन कैंसर होता है वो लोकलाइज्ड होता है. मतलब अगर मेरे को हाथ में कैंसर हुआ है, यहाँ पे एक ट्यूमर हुआ है, तो वो इसी जगह पे ही रहेगा, वो बॉडी में स्प्रेड नहीं होगा, ठीक है. बट जब मैलिग्नेंट कैंसर के बारे में बात करते हैं तो ये पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह ये पूरा ट्रांसपोर्ट होके स्प्रेड कर देगा कैंसरस सेल को, और बाकी सारे टिश्यू को भी इन्फेक्ट कर देगा, और वहां पे भी कैंसर के ट्यूमर्स मतलब गांठ बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है. तो ये होता है मैलिग्नेंट, और ये होता है बिनाइन ट्यूमर. और ये बिनाइन ट्यूमर मैलिग्नेंट बन सकता है विद द हेल्प ऑफ मेटास्टेसिस. मेटास्टेसिस क्या होता है? मतलब जब हमारी बॉडी में कैंसर सेल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होना स्टार्ट हो जाता है ना, तो उसी प्रोसेस को मेटास्टेसिस बोला जाता है, राइट. तो इतना आपको पता होना चाहिए कैंसर के बारे में कि कैंसर क्या है, क्यों होता है, कौन से दो टाइप के कैंसर है, एंड व्हाट इज मेटास्टेसिस. दिस इज ऑल अबाउट कैंसर, and the treatment related to cancer are chemotherapy, radiation therapy, and one more therapy is CAR T cell gene therapy, right. So this is all about CAR T cell therapy. I hope you are clear with this topic. Thank you and have a nice day.